इंडिया और इंग्लैंड का जो फोर्थ टेस्ट मैच है उसका परिणाम हम सबको डराने के लिए तैयार है। दिखने लगा है कि अब क्या होगा। शायद ही कुछ वैसा मिरेकल हो जाए, कोई बैट्समैन लगातार टिक जाए 2 दिन, कुछ मौसम मेहरबान हो जाए तो जाके ये मैच बच सकता है। और कैसे बचेगा? आपने टीम ही ऐसा चुन के दिया है, गंभीर साहब ने ऐसा टीम बनाया है जिसमें केवल ऑलराउंडर्स भरे हैं। और शुरू से ये परंपरा हम लोग ने देखा है कि ऑलराउंडर्स का मतलब होता है इंडिया में जो न बॉलिंग अच्छा करे न बैटिंग अच्छा करे। अगर वो बॉलिंग अच्छा कर लिया तो बैटिंग नहीं करेगा। शायद ही कभी वैसा दिन हुआ हो जिसमें कोई ऑलराउंडर ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल किया है। तो आप ऑलराउंडर के भरोसे इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराने जाओगे तो ये तो असंभव है गंभीर साहब। आपने जो ऑलराउंडर्स की टीम खड़ी कर दी, आपके बल्लेबाज बाहर बेंच पे बैठ के देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं कि हमको मौका मिलता हम भी रन बनाते। आप देखिए, आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज था अभिमन्यु ईश्वरन। आप उसको भी तो खिला सकते थे, आप शार्दुल ठाकुर की जगह उसको खिला देते। आपके पास प्रॉपर स्पिनर था कुलदीप यादव, एक बार उसको भी ट्राई कर लेते। जब वाशिंगटन सुंदर जैसा स्पिनर विकेट ले सकता है तो कुलदीप यादव काहे नहीं विकेट ले सकता है? उसके पास भी तो वो स्किल उससे ज्यादा है। लेकिन आपको क्या करना है? ऑलराउंडर के भरोसे जितना है। तो भाई इंडिया में बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर नहीं है तो हार्दिक पांड्या है जो कि खेल ही नहीं रहा है। रविंद्र जडेजा है, उन्होंने तो बेचारे पिछले मैच में बहुत हद तक कोशिश की, लेकिन उससे आप मैच तो नहीं जीत सकते हैं। कुछ और वजह देख लीजिए, आप मैच आप उसके ओपनर्स को देखिए, किस इंटेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। 5-6 के रन रेट से मार के हौंक दिया। और आपके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? 2-2.5 के रन रेट से रन बना रहे हैं, अपना 50 बना लिए। मेरा काम पूरा हो गया, मेरा जगह सुरक्षित हो गया, अब हमको आउट भी हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस सोच के साथ खेलेंगे तो कैसे जीतिएगा? अब उदाहरण के लिए देखिए, यशस्वी जायसवाल एक बार 2 बार फ्लॉप हुआ थोड़ा फास्ट खेलने में, तो क्या हो गया? तुम्हारा वो नेचुरल गेम था, तुम उसके साथ खेल सकते थे। तुम थोड़ा डिफेंसिव मोड में कुछ ज्यादा ही आ गए और जल्दी आ गए, जो कि जरूरी नहीं था। अब देखिए, एक खिलाड़ी है, वो ऐसा टैलेंट से भरा हुआ खिलाड़ी है जो आंख बंद करके नींद में भी मार सकता है छक्का। उसका नाम है ऋषभ पंत। लेकिन इसके साथ होता क्या है हमको समझ में नहीं आता है। कभी मार के बल्ला उड़ा देता है, बल्ले उसका हवा में उड़ा जाता है, समझ में नहीं आता है कि छक्का मारना है कि बल्ला को बाहर फेंकना है। मैंने बॉल को स्टेडियम ग्राउंड के बाहर फेंकना है कि बल्ला को स्टेडियम के ग्राउंड के बाहर फेंकना है। तो कहने का मतलब, ऋषभ पंत भाई आप जानते हो कि आप जो है स्कोर कर सकते हो, तो 50-60 रन के बाद आपको क्या हो जाता है? आप तीसरे टेस्ट मैच में हार के वजह का एक मुख्य वजह आप भी हो। क्योंकि आप पहली इनिंग में आप देखो रन बना लिए थे, उसके बाद आपके अंदर पता नहीं क्या बेचैनी हो गया कि नहीं अब हमको आउट करो और जल्दी आउट करो, हम आउट होने के लिए बेचैन है। इतना लापरवाह तरीके से आप खेल रहे थे कि कोई भी आपको आउट कर जाता और आप आउट हो गए। वहां से आपका टीम का जो है, आपका स्थिति बहुत बिगड़ते चला गया। तो कहने का मतलब, ऋषभ पंत भाई आप में टैलेंट बहुत है, आप बहुत लॉन्ग इनिंग खेल सकते हैं। हमने आपका इनिंग देखा है गाबा में, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग को मैच जिताया था। तो वैसे खेलो ना, आप वैसे क्यों नहीं खेलने की कोशिश करते हो? बस आए 2020 में तो आप टेस्ट की तरह खेलते हो, और टेस्ट में आते ही आपके अंदर 2020 की आत्मा जाग जाती है। जिधर तिधर उल्टा पुल्टा घूम घाम के मारना शुरू कर देते हो। इसी चक्कर में आपको भाई चोट लग गया, बहुत दुख हुआ देख करके। लेकिन फिर आपने वापसी किया, अच्छा लगा ये भी देख करके आपने वापसी किया, जल्द ही चोट खाने के बाद भी। लेकिन जरूरत क्या है यार? ये टेस्ट मैच है और आप बहुत देर तक खेल सकते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए आपके नीचे जो है कैसे बैट्समैन है, ऑलराउंडर सब है, उनके भरोसे आप टीम को छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो है अब नेक्स्ट मैच में मौका मिले तो आप अपना नेचुरल गेम खेलो, लेकिन ये भी देखो कि हमको लॉन्ग इनिंग खेलना है। तो गंभीर साहब आप जो है इस तरह से टीम बनाओगे तो इंग्लैंड से तो जीतना बहुत दूर की बात है। बस अब जीत सकते हैं। अब हम लोग देखो, ऋषभ पंत भाई के बारे में ये भी बोलेंगे कि आप सेंचुरी मारते हो, गलत टाइम पे मारते हो यार, गलत टाइम पे सेंचुरी मारते हो। जब जरूरत है तब मारो ना। और आप सेंचुरी मार के फ्लिप करते हो, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन उससे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब टीम हार जाती है, वो सब बेकार हो जाता है। अब देखिए, अभी जो है इसके बाद वेस्ट इंडीज आएगा इंडिया में, वहां पे आप घर में मार के सब लोग सेंचुरी मारेंगे। जायसवाल शायद दोहरा शतक मार देगा, कोई उसमें से तिहरा शतक भी मार देगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जीत जाओगे। तो उस जीत के जश्न का हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, उससे हमको कोई खुशी मिलने वाला नहीं है। बेशक आप वेस्ट इंडीज से हार जाओ, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराओगे ना,
उसका जो खुशी होगा, उससे जो मनोबल बढ़ेगा, वो उसका तुलना हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सभी का लगभग लगभग गलती है, बैट्समैन अपना जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। बॉलर, साधारण बॉलर आप लेके चले गए, अब देखो आपके पास जो है इतने अच्छे अच्छे बॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं, आप ऐसे बॉलर को लेके जा रहे हो जो 125-30 की गेंदबाजी से कर रहा है। आप प्रसिद्ध कृष्णा जान रहे हो कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है कुछ खास नहीं कर पाए अभी तक, फिर भी खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। तो भाई ऐसे बॉलर लाओ ना जो स्पेशलिस्ट होगा। तो देखिए अब चौथे टेस्ट में क्या होता है, अब ये हार गए तो सीरीज हार ही जाएंगे।